पाकिस्तान के मारूफ टीवी मेजबान और सियासतदान आमिर लियाकत हुसैन जुमेरात को दुनिया से रुखसत हो गए। उन्होंने मीडिया और सियासत में अपने करियर के दौरान शोहरत का सफर तनाज़ात के साथ तय किया। वो 5 जुलाई 1971 को सियासतदान शेख लियाकत हुसैन और कालम निगार महमूदा सुल्ताना के घर पैदा हुए। उनके नाना सरदार अली साबरी मारूफ सहाफ़ी और पाकिस्तान के क़याम की तहरीक के कारकुन थे। आमिर लियाकत हुसैन ने अमली जिंदगी का आगाज कराची में सहाफत से किया। आमिर लियाकत रोजनामा परचम में पोस्ट मार्टम के नाम से कॉलम लिखते थे। एक बार साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के बारे में मुतनाज़े बात लिखने पर पुलिस उनको गिरफ्तार करने के दरपे हो गई। आमिर लियाकत गिरफ्तारी से बचने के लिए लंदन चले गए, जहां वो अल्ताफ हुसैन के बहुत करीब हो गए। अल्ताफ हुसैन उनकी तहरीरों को बहुत पसंद करते थे। कुछ अरसे बाद वो दोबारा वतन वापस आए और पाकिस्तान में जब निजी टीवी चैनल्स का आगाज हुआ तो आमिर लियाकत हुसैन जियो टीवी का हिस्सा बन गए। उन्होंने जियो टीवी से बतौर न्यूज़कास्टर अपने करियर का आगाज किया। 2002 में मजहबी प्रोग्राम आलम ऑनलाइन के मेजबान के तौर पर आमिर लियाकत हुसैन ने अलहदा शनाख्त बनाई। पाकिस्तान की टीवी इंडस्ट्री में ये एक रुझान साज प्रोग्राम था जिसने उन्हें बेपनाह मकबूलियत दी। अपने दौरे तालिब इल्मी में आमिर लियाकत हुसैन अच्छे मुकर्रर रहे। उनके वालिद शेख लियाकत हुसैन मुस्लिम लीग से मुंसलिक रहे थे, लेकिन बादज़ां वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में शामिल हो गए। 2002 में आमिर लियाकत हुसैन भी MQM के टिकट पर कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और वजीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर बने। अपनी सियासी जिंदगी में आमिर लियाकत हुसैन उस वक्त पहली बार एक तनाज़े की वजह से खबरों में आए जब उन्होंने 2007 में बरतानवी मुसन्निफ सलमान रुश्दी को तौहीन मजहब के इल्जाम में कत्ल करने का बयान दिया। इस बयान के बाद उन पर शदीद तनकीद हुई। बादज़ां आमिर लियाकत हुसैन ने वजारत और कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। मुबैना तौर पर सलमान रुश्दी को कत्ल करने और पाकिस्तान में लाल मस्जिद ऑपरेशन से मुतल्लिक उनके बयानात की वजह से MQM ने उनसे इस्तीफा ले लिया था। बादज़ां 2008 में MQM ने आमिर लियाकत हुसैन को पार्टी से निकाल दिया। उसके बाद के बरसों में रमजान ट्रांसमिशन उनकी शोहरत का सबसे नुमायां हवाला बनी। 2010 में आमिर लियाकत हुसैन जियो टीवी छोड़कर ARY चैनल में चले गए और वहां रमजान ट्रांसमिशन शुरू की। 2012 में वो एक बार फिर जियो टीवी वापस आ गए और 2014 में उन्होंने इनाम घर के नाम से गेम शो का आगाज किया। इसके बाद वो एक्सप्रेस और फिर एक बार जियो से मुंसलिक हुए और 2017 में वो बोल न्यूज नेटवर्क में शामिल हो गए, जहां उन्होंने ऐसा नहीं चलेगा के नाम से हालात हाजरा पर तबसरों के प्रोग्राम का आगाज किया। MQM से सियासी राहें जुदा होने के बाद भी आमिर लियाकत 2008 से 2018 तक सियासत से किसी हद तक दूर रहने के बावजूद भी टीवी पर छाए रहे, लेकिन उन्होंने कभी MQM से अपनी हमदर्दियां छुपाई नहीं और वो अक्सर पार्टी रहनुमाओं के साथ नजर आते थे। आमिर लियाकत एक बार फिर 2016 में इसी जमात के प्लेटफॉर्म से मुतहर्रिक हो गए। अगस्त 2016 में कराची में MQM के बानी अल्ताफ हुसैन ने कराची में तकरीर के दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और निजी टीवी चैनल पर हमले का ऐलान किया। आमिर लियाकत हुसैन पर भी इसी हमले में शरीक होने के इल्जाम में 2017 में मुकदमा दर्ज किया गया। मार्च 2018 में एक बार फिर आमिर लियाकत हुसैन की मैदान सियासत में बाकायदा वापसी हुई और इस बार उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की और इसे अपनी आखिरी मंजिल करार दिया। जुलाई 2018 में होने वाले इंतखाबात में आमिर लियाकत हुसैन PTI के टिकट पर एक बार फिर MN ने मुंतखब होकर सियासत में आन पहुंचे। तहरीक इंसाफ के साथ भी आमिर लियाकत का सियासी सफर उतार चढ़ाव का शिकार रहा। हुकूमत बनने के बाद मुतअद्दिद बार आमिर लियाकत ने पार्टी क़यादत की जानिब से अदम तवज्जुही की शिकायत की और उनकी पार्टी से अलहदगी की चहमगोइयां भी गर्दिश में रहीं। वो खुद भी कई मौके पर पार्टी से अपनी शिकायत का इजहार करते रहे। अक्टूबर 2021 में उन्होंने पार्लियामेंट की रुकनीत से इस्तीफे का ऐलान किया, लेकिन बादज़ां इस पर अमल नहीं किया। ताहम रवां बरस अप्रैल में अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद PDM ने जब वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की तो इससे कबल ही उन्होंने अपनी राहें जुदा कर लीं। वो तहरीक इंसाफ के उन मुनहरिफ अराकीन में शामिल थे जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद के लिए होने वाली रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया था और न ही पार्टी क़यादत के फैसले के मुताबिक असम्बली से इस्तीफा दिया। सियासत और मीडिया में अपने करियर की तरह आमिर लियाकत अपनी निजी जिंदगी के तनाज़ात की वजह से खबरों में रहे। अपनी जिंदगी में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने 3 शादियां की। पहली शादी सैयदा बुशरा इकबाल से की, जिसका इख्तिताम तलाक पर हुआ। इस शादी से उनके 2 बच्चे भी हैं।
जून 2018 में आमिर लियाकत ने तूबा अनवर से दूसरी शादी की तस्दीक की, लेकिन कुछ अरसे बाद उनकी अलहदगी हो गई। रवां बरस फरवरी में उन्होंने दानिया शाह से शादी का ऐलान किया। इसके 3 माह बाद ही मई में उनकी तीसरी बीवी दानिया आमिर ने अलहदगी के लिए अदालत से रुजू कर लिया। उनकी तीसरी बीवी दानिया ने आमिर लियाकत हुसैन पर तशद्दुद और मुनशियात के इस्तेमाल का इल्ज़ाम भी आयद किया था। आमिर लियाकत हुसैन ने न सिर्फ इन बयानात की तरदीद की बल्कि दिल बर्दाश्ता होकर मुल्क छोड़ने का ऐलान भी किया था। इनके मुल्क छोड़ने से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर मुतल्लिक चहमगोइयां भी की जा रही थीं। जुमेरात को पहले उनकी तबीयत की नासाजी की खबरें आईं और उसके बाद इंतकाल की तस्दीक हो गई। आमिर लियाकत हुसैन की मौत की वजह की ताहाल किसी सूरत तस्दीक न हो सकी। उन्होंने अपनी हंगामा खेज जिंदगी में खूब शोहरत समेटी। उनके लाखों मद्दाह और वोटर थे, लेकिन जुमेरात को जब आमिर लियाकत अपने आबाई घर में इंतकाल हुए तो वो तन्हा थे। अपनी जिंदगी में भी कई मौके पर ट्विटर पर टॉप ट्रेंड रहने वाले आमिर लियाकत हुसैन अपने इंतकाल पर भी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड रहे। उनके मद्दाहों, नाक़दीन, सियासत व सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले रफ़्क़ाए-कार और आम सार्फिन ने भी उनके दुनिया से जाने पर तबसरे किए। तमाम लोगों ने अपने रंज, दुख और अफसोस का इजहार किया। बिलाशुबा आमिर लियाकत हुसैन एक जानदार और शानदार जिंदगी गुजार कर गए, लेकिन उन पर होने वाली तनकीद, उनके तनाज़ात और तमाम तर मामलात एक तरफ और उनकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में डिप्रेशन का मामला एक तरफ। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए और वो तमाम तर मुश्किलात जिनका उन्हें ज़िंदगी में सामना रहा, उनके बदले आखिरत में आसानियाँ करे।